लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 7 दिन में मेरे बालों को लंबा किया है। आपके बाल भी सिर्फ 7 दिन के अंदर लंबे हो सकते हैं अगर आप इसे मेरे बताए तरीके इस्तेमाल करेंगे। बाल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, और अगर आपके बाल पतले हैं तो बालों की डेंसिटी भी इम्प्रूव होगी, बाल घने हो जाएंगे। मैंने ही नहीं, मेरे जितने भी व्यूअर्स ने इसका इस्तेमाल किया है सभी को रिजल्ट इतने ही अच्छे मिले हैं। जिनके बाल झड़ रहे थे, बाल बढ़ नहीं रहे थे, बालों में बहुत ज्यादा स्प्लिटेंस हो गई थी, बाल बहुत ज्यादा रफ और बेजान हो चुके थे, सभी के बालों में चेंज आया है। बाल लंबे, घने और मजबूत हुए। तो सबसे पहले आपको लेना है बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा की लीफ। बालों को रेशम की तरह मुलायम और नरम बनाने के लिए ये प्लांट बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान काम करता है। यकीन नहीं होता है तो ज्यादा दिन नहीं, मात्र 7 दिन इसका इस्तेमाल मेरे बताए तरीके बालों में करके देखिए। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा रूखी रहती है, डैंड्रफ और खुजली जैसी समस्याएं बालों से खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो ये आपके बालों की इन सभी समस्याओं को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है जो रूखी स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, जिससे बालों की खोई हुई चमक फिर से वापस आ जाती है, बाल नेचुरली चमकदार हो जाते हैं। ये विटामिन ए, सी, ई, B12 जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो बालों को नरिश करते हैं, डीपली कंडीशनिंग करते हैं। एलोवेरा के अंदर की जो भी जेली है उसको आपने निकाल लेना है। सबसे पहले जब भी आप रेमेडी को प्रिपेयर करने जा रहे हो, आधे घंटे पहले इसकी लीफ को कट करके पानी में डिप करके छोड़ देना है, क्योंकि इसके अंदर की जो येलो कलर की जेली होती है, जो येलो पल्प निकलता है, आपने देखा होगा जब भी आप इसको कट करते हैं वो निकल जाएगा, तभी आपने इसको इस्तेमाल करना है। उसको निकाले बिना अगर आपने इस्तेमाल कर लिया इसका, तो आपके बालों में, आपकी स्किन पे जहां भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे वहां इचिंग हो सकती है, खुजली जैसी महसूस हो सकती है। तो आपको लगेगा कि एलोवेरा तो हमें सूट ही नहीं करता है, लेकिन आप गलत तरीके से इसे इस्तेमाल कर रहे हो, इस वजह से ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। आप जब भी इसके अंदर की जेली को निकालेंगे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिसलता है। अब इस जेली का इस्तेमाल कैसे करना है अभी देख सकते हैं आप, मैंने इसके अंदर की जेली निकाल ली है। अब इसका इस्तेमाल हमको करना कैसे है, हम ले रहे हैं यहाँ पे एक आयरन का बर्तन। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जो भी रेमेडी आप बनाते हो लोहे के बर्तन में बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि लोहे के बर्तन में बनाने से आयरन के तत्व भी उसमें आ जाते हैं जो बालों के लिए फायदेमंद होती है। बर्तन में आपने कोई सा भी बेस ऑयल ले लेना है, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं बालों में आपको वही लेना है जो आपको सूट करता है। नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, कैस्टर ऑयल, जो भी आपको सूट करता है आपने वही लेना है। कैस्टर ऑयल ले रहे हैं तो आपने उसके साथ में नारियल का तेल मिक्स करके इसे बनाना है। बर्तन को उठा के हम गैस पे रख देंगे, इसको अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, जो जेली आपने निकाल के रखी है एलोवेरा की वो आपने इसमें मिक्स कर देनी है और इसे धीमी आंच पे पकाना है, मतलब गैस का फ्लेम स्लो कर देना है। और जो भी जितनी भी रेमेडीज मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ एक भी आपने स्किप नहीं करनी, सारी ही लेनी है, क्योंकि सारी जो भी मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ रेमेडी अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। दूसरी रेमेडी जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है नीम की पत्तियां। नीम जो होता है इसको सदियों से लोग इस्तेमाल करते आए, एक औषधि के रूप में इस्तेमाल करते आए। आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, दाग धब्बे हो गए, पिगमेंटेशन हो गई, बहुत सारे मुहासे वगैरह हो रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल अपने फेस पे भी कर सकते हैं। उसी तरीके से बालों में जू या लीक की समस्या है, बाल ग्रोथ नहीं कर रहे या फिर स्कैल्प में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, डैंड्रफ हो रहा है, खुजली हो रही, फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, इन सारी समस्याओं के लिए ये रेमेडी वरदान है, मतलब नेचर का वरदान है ये। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बिल्कुल फ्री की रेमेडी है, एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है। इसमें विटामिन ई, सी और फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व भी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और आपको इसमें 3 से 4 गुड़हल की पत्तियां भी लेनी। गुड़हल की पत्तियां जो होती हैं इनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मैंने कई बार आपको बताया है। और ये बालों का झड़ना रोकने के लिए, बालों की ग्रोथ को बूस्ट अप करने के लिए बहुत कारगर है। ये बिल्कुल फ्री की रेमेडी ये भी है, इसमें भी आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। और आपको यहाँ पे जो लेना है वो है प्याज।
सारी चीजें घर में ही हैं, कुछ भी बाहर से लाने जैसा है ही नहीं। किचन में आपके प्याज होगा, आपने वहां से प्याज ले लेना है। प्याज ये वाला लेना है जो ये रेड छिलके वाला होता है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सल्फर वालों की रुकी हुई ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं उनको इसका इस्तेमाल करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बालों का झड़ना रोकने के लिए स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है। आपके झड़े हुए बालों को दोबारा से उगाने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में केराटिन और आयरन होते हैं जो बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को कम करके बालों को ग्रोथ के लिए बूस्ट कर देते हैं। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ लौंग। इसमें भरपूर मात्रा में यूजेनॉल नामक एक कंपाउंड होता है जो बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे बाल तेजी से ग्रोथ करने के लिए बूस्ट हो जाते हैं। और ये बालों में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, फोड़े फुंसी है, खुजली हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है, इन सारी समस्याओं को कम करेंगी, क्योंकि ये स्कैल्प को डीपली क्लीन करती है। लौंग आपने सारी फूल वाली लेनी है, जिनमें फूल होगा वही लौंग आपको लेनी है। और आपने यहाँ पे एक और भी बहुत ही पावरफुल रेमेडी लेनी है, ये है कलौंजी। इसे हम इस्तेमाल करते हैं मसाले के तौर पे। कलौंजी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आपको समय से पहले कभी भी प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या नहीं होने वाली है। इन सारी चीजों को आपने इस ऑयल के साथ में कम से कम 10 to 15 मिनट तक अच्छी तरीके से स्लो फ्लेम पे पका लेना है। जब ये सारी चीजें हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी, आपने समझ जाना है ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। बस गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे में ये तेल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाता है। उसके बाद आपने इसे छान कर अलग कर लेना है। इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही पावरफुल चीजों का इस्तेमाल किया है, कोई भी केमिकल मिक्स नहीं किया है। आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप बहुत सारी केमिकल वाली चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपके बालों को डैमेज ही कर रही। आप एक बारी भरोसा करके इसे इस्तेमाल करके देखिए, आपको फायदे ही फायदे मिलने वाले हैं। ऑयल को आपने रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों में लगाना है। रात को नहीं लगा सकते तो सुबह लगा लीजिए, जब भी आपको टाइम है आप इसे लगा लीजिए। 1 से 1.5 घंटे बालों में लगा कर रखिए। हल्के हाथों से चम्पी जरूर करनी है जब भी आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुलेंगे। बाल धुलने के बाद जब आप कंघी करेंगे, बाल थोड़ा सा सूखेंगे, बालों में जो चमक आएगी ना, उसको देखकर आप सच में चौंक जाएंगे कि इतनी महंगी महंगी चीजें मैंने इस्तेमाल करके देख ली, इतने सारे ट्रीटमेंट करवा लिए, लेकिन ऐसी चमक मुझे कभी नहीं मिली। क्योंकि मैं इसे पर्सनली यूज करती हूँ तो मुझे पता है इसके रिजल्ट बहुत कमाल के होते हैं। अगर आप भी अपने बालों को बहुत जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो जल्दी से इसे आप भी बनाइए, इस्तेमाल करिए, रिजल्ट हमारे साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जल्दी से एक लाइक भी कर दीजिएगा।